नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो है एक इस अनोखे मणि के बारे में। स्टोन हम नहीं कह सकते हैं, यह एक तरह की मणि है जिसे कि मकर ध्वज भी कहते हैं और मत्स्य मणि भी कहा जाता है। मत्स्य मणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मछली के पेट से निकलता है, ये मछली का रत्न हम कह सकते हैं, इसीलिए इसे मत्स्य मणि कहा जाता है। और कौन कौन इसे धारण कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगी आपको। अगर किसी के पास कोई डिटेल नहीं है, अपनी कुंडली नहीं है, फिर भी वह इस मणि को धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी एक पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित नहीं है। इसके अनगिनत फायदे हैं, तो आप अपनी कुंडली ना होते हुए भी इसे धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के क्या क्या फायदे हैं, देखिए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की 7.5 चल रही है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। शनिदेव की महादशा है, अंतरदशा है, शनिदेव नीच की स्थिति में है, शनिदेव की प्लेसमेंट जो है वह अच्छी नहीं है, तो भी आप पहन सकते हैं। और राहु देव की या केतु देव की दशा अंतरदशा है, राहु देव केतु देव मारक हैं, नीच के हैं, तो आप पहन सकते हैं। क्योंकि राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए इस मणि से बेहतर और कोई मणि नहीं है। तो ये जो नीच, पापी और जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो शनि, राहु और केतु हैं, और स्पेशली राहु देव, क्योंकि राहु देव शनिदेव और केतु देव से भी ज़्यादा क्रूर और पापी ग्रह होते हैं, तो उनके लिए ये मच्छ बड़ी रामबाण औषधि की तरह होती है। आर्थिक लाभ भी यह देती हैं। अगर आप पहनते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। बुरी नज़र से, बुरी बलाओं से, भूत प्रेत बाधाओं से, ये इनसे भी आपकी ये रक्षा करते हैं और राहु देव की नेगेटिविटी को कम करते हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग को भी शांत करते हैं। तो इतने इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जिसको कोई ना कोई रोग लगा रहता है, किसी न किसी रोग से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है, जो जातक पीड़ित रहता है, तो वह भी मत्स्य मणि धारण कर सकते हैं। यह आपको रोगों से, पीड़ा से मुक्ति देगा, आपके घर में सुख शांति लाएगा। क्योंकि जो शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनके अगर स्थिति अच्छी नहीं हो कुंडली में तो बहुत ज़्यादा कष्ट तभी हमें मिलता है, और अगर वह नीच के हो तो और भी ज़्यादा स्थिति बुरी हो जाती है। तो इन ग्रहों की नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से छुटकारा देने के लिए या छुटकारा पाने के लिए आप इस मणि को धारण कर सकते हैं। और देखिए, यह जो मणि है, इसका शेप देखिए आप किस तरह का होता है। तो आप इसे रिंग में धारण नहीं करें, क्योंकि रिंग में इसका जो शेप है वह इतना अच्छा नहीं आएगा। लाइट ब्राउन कलर का भी एक मच्छी मणि आता है और ये एक वाइट क्रीम शेड में भी होता है। तो ये देखिए, इस तरह से इसका शेप होता है, सीप की तरह आप कह सकते हैं, इसका ऐसा शेप होता है। तो अगर आप इसे धारण करना चाहते हैं तो आप इसे रिंग में ना पहने, आप इसे पेंडेंट में पहने। देखिए, यहाँ पर मैं पेंडेंट आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसका पेंडेंट है, कितना ब्यूटीफुल इसका पेंडेंट है। आप इसे, अगर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, सोने या चांदी की चैन पहन रखी है गले में, तो भी आप इसको उसमें अटैच करके पहन सकते हैं। और अगर आपने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा है तो इसे लाल धागे में पिरो कर भी आप गले में पहन सकते हैं। देखिए, पीछे से ऐसा इसका लुकिंग रहता है और आगे से ये सिल्वर में ही बनता है। ये पेंडेंट का ऐसा शेप होता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है पहनने में। और आप इसे पहनते हैं तो धारण करने की जो विधि है वह इस तरह की है कि आप सोमवार को, शुक्ल पक्ष में सोमवार को धारण करें। चौगड़िया में मुहूर्त देख ले, शुभ लाभ अमृत का जो भी अच्छा मुहूर्त है उसमें आप धारण कर सकते हैं। और आपको मंत्र जाप ओम नमः शिवाय के करने हैं। पर्टिकुलर एक ग्रह का मंत्र जाप मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यह शनि, राहु, केतु, तीनों जो ग्रह हैं उनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस मणि का उपयोग किया जाता है। तो आप सिर्फ शिव जी के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार और फिर इस मत्स्य मणि को धारण करें। इसके अनगिनत फायदे हैं। और प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। तो आप इसको जब आपको पहनना है तो इसको भी आपको वेट के अकॉर्डिंग ही पहनना है। जितना आपका वेट है उतने रत्ती का आप इसे धारण करें और इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं उसका लाभ उठाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो है एक इस अनोखे मणि के बारे में। स्टोन हम नहीं कह सकते हैं, यह एक तरह की मणि है जिसे कि मकर ध्वज भी कहते हैं और मत्स्य मणि भी कहा जाता है। मत्स्य मणि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मछली के पेट से निकलता है, ये मछली का रत्न हम कह सकते हैं,
इसीलिए इसे मच्छमणि कहा जाता है। और कौन कौन इसे धारण कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगी आपको। अगर किसी के पास कोई डिटेल नहीं है, अपनी कुंडली नहीं है, फिर भी वह इस मणि को धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी एक पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित नहीं है। इसके अनगिनत फायदे हैं, तो आप अपनी कुंडली ना होते हुए भी इसे धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने के क्या क्या फायदे हैं देखिए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की 7.5 चल रही है तो आप इसे धारण कर सकते हैं। शनिदेव की महादशा है, अंतरदशा है, शनिदेव नीच की स्थिति में है, शनिदेव की प्लेसमेंट जो है वह अच्छी नहीं है, तो भी आप पहन सकते हैं। और राहुदेव की या केतुदेव की दशा अंतरदशा है, राहुदेव केतुदेव मारक हैं, नीच के हैं, तो आप पहन सकते हैं, क्योंकि राहु ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए इस मणि से बेहतर और कोई मणि नहीं है। तो ये जो नीच, पापी और जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो शनि, राहु और केतु हैं, और स्पेशली राहुदेव, क्योंकि राहुदेव शनिदेव और केतु देव से भी ज़्यादा क्रूर और पापी ग्रह होते हैं, तो उनके लिए ये मच्छमणि रामबाण औषधि की तरह होती है। आर्थिक लाभ भी यह देती हैं। अगर आप पहनते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। बुरी नज़र से, बुरी बलाओं से, भूत प्रेत बाधाओं से, ये इनसे भी आपकी ये रक्षा करते हैं और राहु देव की नेगेटिविटी को कम करते हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग को भी शांत करते हैं। तो इतने इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। जिसको कोई ना कोई रोग लगा रहता है, किसी न किसी रोग से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है, जो जातक पीड़ित रहता है, तो वह भी मच्छमणि धारण कर सकते हैं। यह आपको रोगों से, पीड़ा से मुक्ति देगा, आपके घर में सुख शांति लाएगा। क्योंकि जो शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनके अगर स्थिति अच्छी नहीं हो कुंडली में तो बहुत ज़्यादा कष्ट तभी हमें मिलता है, और अगर वह नीच के हों तो और भी ज़्यादा स्थिति बुरी हो जाती है। तो इन ग्रहों की नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से छुटकारा देने के लिए या छुटकारा पाने के लिए आप इस मणि को धारण कर सकते हैं। और देखिए यह जो मणि है, इसका शेप देखिए आप किस तरह का होता है। तो आप इसे रिंग में धारण नहीं करें, क्योंकि रिंग में इसका जो शेप है वह इतना अच्छा नहीं आएगा। लाइट ब्राउन कलर का भी एक मच्छमणि आता है और ये एक वाइट क्रीम शेड में भी होता है। तो ये देखिए इस तरह से इसका शेप होता है, सीप की तरह आप कह सकते हैं, इसका ऐसा शेप होता है। तो अगर आप इसे धारण करना चाहते हैं तो आप इसे रिंग में ना पहने, आप इसे पेंडेंट में पहने। देखिए यहाँ पर मैं पेंडेंट आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसका पेंडेंट है, कितना ब्यूटीफुल इसका पेंडेंट है। आप इसे, अगर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है, सोने या चांदी की चैन पहन रखी है गले में, तो भी आप इसको उसमें अटैच करके पहन सकते हैं। और अगर आपने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा है तो इसे लाल धागे में पिरो कर भी आप गले में पहन सकते हैं। देखिए पीछे से ऐसा इसका लुकिंग रहता है और आगे से ये सिल्वर में ही बनता है। ये पेंडेंट का ऐसा शेप होता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है पहनने में। और आप इसे पहनते हैं तो धारण करने की जो विधि है वह इस तरह की है कि आप सोमवार को, शुक्ल पक्ष में सोमवार को धारण करें। चौगड़िया में मुहूर्त देख ले, शुभ लाभ अमृत का जो भी अच्छा मुहूर्त है उसमें आप धारण कर सकते हैं। और आपको मंत्र जाप ओम नमः शिवाय के करने हैं। पर्टिकुलर एक ग्रह का मंत्र जाप मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यह शनि, राहु, केतु तीनों जो ग्रह हैं उनके दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस मणि का उपयोग किया जाता है। तो आप सिर्फ शिव जी के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार और फिर इस मच्छमणि को धारण करें। इसके अनगिनत फायदे हैं। और प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। तो आप इसको जब आपको पहनना है तो इसको भी आपको वेट के अकॉर्डिंग ही पहनना है। जितना आपका वेट है उतने रत्ती का आप इसे धारण करें और इसके जो अनगिनत फ़ायदे हैं उसका लाभ उठाएं। थैंक यू।